सरकारी वर्दी और कुर्सी की हनक सबको बर्दाश्त नहीं होती, ना ही सबको हजम होती है। इस देश के लोगों का रवैया भी बहुत अजीब है। जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती तब तक वो सरकार को पेलते हैं, जब नौकरी मिल जाती है तो पूरी जनता को पेलते हैं। अरे भाई, ये क्यों भूल जाते हो कि सेवा समाप्ति के बाद आपको उसी जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उन्हीं के बीच समय व्यतीत करना पड़ेगा। और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी संशय हो तो जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और शक्तिशाली पदों पर रह चुके हैं, कभी उनके पास बैठ लो 10-5 मिनट। औकात और हैसियत सब समझ में आ जाएगी कि सेवा में रहते वक्त हमें किस तरह के रवैये के साथ, किस विचारधारा के साथ, किस मेंटालिटी के साथ काम करना चाहिए। सिविल सर्वेंट कहा गया है, सिविल लॉर्ड नहीं। और सर्वेंट का काम होता है सेवा देना, और इसी भाव के साथ सरकार आपको सेवा में लेती है। मैं बात कर रहा हूं उन अधिकारियों की, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, सिविल सर्वेंट हों, स्टेट सिविल सर्वेंट हों, बाबू हों, चपरासी हों, अध्यापक हों, या किसी भी अन्य सरकारी संस्था में काम कर रहे हों, सिवाय उनके जो हमारे सेना के जवान हैं, एयरफोर्स सेना के जवान हैं, नेवल सेना के जवान हैं। इन तीनों कैडर को छोड़ करके मैं ये बात कह रहा हूँ। अब हमारी इस वीडियो पर कुछ ज्ञानी आएंगे और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। अरे भाई, मुझे भी पता है किसी भी सेवा में जाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। लोग रात रात भर जागते हैं, खून पसीने की मेहनत को किताबों में खर्च करते हैं और उन किताबों से अपनी औलादों को पढ़ाते हैं, और उनकी औलादें दिन रात मेहनत करके पढ़ती हैं, अपनी आंखें फोड़ती हैं, ज्ञानार्जन करती हैं और काबिल बनती हैं। और इतना ज्ञान हासिल करने के बाद आप स्वयं ही ये फैसला लेते हैं कि आपको सेवा देने वाला बनना है या सेवा करने वाला बनना है। तो जब आप किसी सरकारी सेवा में आवेदन करते हैं तो उस वक्त ये निश्चित होता है कि आप सेवा करने वाले बनने जा रहे हैं। तब आपको कोई फोर्स नहीं करता है, आप स्वतः ही ये चुनते हैं कि आपको सेवाएं देनी हैं। आप सेवा करने के लिए जा रहे हैं, सेवादार बनने जा रहे हैं। अब आपको कोई निमंत्रण दे के नहीं बुलाया जाता है, ये आपका खुद का स्वयं का फैसला होता है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जो फैसला आपने लिया उस दिन, फिर उसी के साथ आप दुर्व्यवहार क्यों करने लगते हैं? क्यों आप अपने ही फैसले के साथ नाजायज रवैया अपना लेते हैं? आपने फैसला लिया था जनता की सेवा का, सरकार का हिस्सा बनने का, फिर आप अपनी ही सेवा से क्यों मुकर जाते हैं? क्यों उस कुर्सी पर बैठने के बाद आपको लगने लगता है कि आप आदेश देने के अधिकारी हो गए हैं? क्यों आपको लगने लगता है कि वो कुर्सी और पद नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं? सर, आपको कोई नहीं पूछता। जिस पद पर आप बैठे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी मेहनत से जो आपने हासिल किया है, सब उस पद के कारण आपके दरवाजे पे जाते हैं। आप सेवा से मुक्त हो जाइए और फिर मुझे गिनकर बताइए कि कितने लोग आपके दरवाजे पर जाते हैं। तो सर, मैडम, जो भी जहाँ भी जिस भी तरह की सेवाओं में हैं, आप अपनी अंतरात्मा में झांकिए और इस देश को खूबसूरत बनाने में सहयोग करिए। आप समाज के बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं। यूं ही नहीं सेवा करने का मौका सबको मिल जाता। न जाने कितने लोग सड़क पर रोज़ चप्पलें घिसते रह जाते हैं, आंखें फोड़ते रह जाते हैं, किताबों के अंबार लग जाते हैं, ज्ञान का उनको असीमित उनके पास भंडार होता है, लेकिन सेवा देने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। तो आप किस्मत वाले हैं। पूरी ईमानदारी से सेवाएं देंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा खूबसूरत देश बनाएंगे। कोई आपके दरवाजे पर आता है तो उसे ये ना महसूस होने दें कि आप उस पर एहसान कर रहे हैं। आपका फ़र्ज़ बनता है, आपकी नैतिकता बनती है कि आप उसे ये महसूस कराएं कि जिस सेवा के लिए उसे सरकार ने चुना है और उसने स्वयं की मेहनत से, अपने ज्ञान से जिसे हासिल किया है, उसके साथ आप सही न्याय कर पा रहे हैं। नमस्ते।